आज की वीडियो में हम सीक्वेंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो कि है लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। इसका हम मीनिंग समझेंगे और फिर हम इसकी एक डेफिनेशन भी देखेंगे कि इसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस के बारे में बात करते हैं। देखिए लिमिट का मतलब क्या होता है। अभी तक हमने देखा है जो सीक्वेंस होती है तो सीक्वेंस के टर्म्स कैसे होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं उसके टर्म्स A1 से, नेक्स्ट टर्म A2, A3, देन ऐसे ही आपके A100 होगा, ऐसे ही आपका AN आएगा, फिर नेक्स्ट AN+1 आएगा और डॉट 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 ये कहाँ तक जाता है। चूँकि N जो है वो कैपिटल N यानी कि नेचुरल नंबर्स का एलिमेंट होता है तो ये इनफाइनाइट तक जाता है। तो आगे एलिमेंट्स भी कहाँ तक जाएंगे, इसके टर्म्स इनफाइनाइट तक जाएंगे। ठीक है। अब लिमिट का मतलब ये होता है कि जब ये n जो है वो किसकी तरफ बढ़ रहा है, इनफाइनाइट की तरफ बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे n इनफाइनाइट की तरफ बढ़ रहा है आपके सीक्वेंस के टर्म क्या किसी पर्टिकुलर टर्म की तरफ जा रहे हैं। अगर ये टर्म्स जो है n की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ जिसके जो टर्म है वो किसी एक नंबर मान लीजिए l है, इसकी तरफ की हुई बढ़ रहे हैं तो हम कहते हैं l इसकी लिमिट है। ठीक है। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है, अभी हमने बोला लिमिट को ऐसे दिखाएंगे। लिमिट किसकी लिमिट देख रहे हैं हम सीक्वेंस में, AN ये जनरल टर्म हो गया, यानी कि जनरल टर्म है सीक्वेंस का AN। अब अगर n जो है वो इनफाइनाइट की तरफ को बढ़ रहा है, यानी कि धीरे धीरे अगर इसके जो ये सफिक्स हैं ये अगर बहुत बड़े बड़े होते जा रहे हैं, यानी कि आप यहाँ पे लिखेंगे n अगर इन्फिनिटी की तरफ टेंस्ड हो रहा है, क्योंकि इन्फिनिटी तो कभी नहीं बनता। धीरे धीरे जब आप इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहे हो तो जो AN है वो जो भी बनता है वही आपकी लिमिट होती है। ठीक है। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो, कई बार ये एग्जिस्ट नहीं करता है वो अलग बात है, बट फिलहाल तो हम लिमिट की बात कर रहे हैं। तो जिस भी नंबर की तरफ को जा रही है ये वैल्यू वही इसकी क्या हो जाती है, लिमिट हो जाती है। ठीक है। तो ये तो हो गया आपके पास सिंपल लैंग्वेज में। हमने बोला कि जब आपके टर्म्स A1, A2, A3, AN डॉट 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 AN+1, आपको इसका बिहेवियर चेक करना है आखिरकार ये जा किधर को रहे हैं। ठीक है। तो जिस भी नंबर की तरफ को जा रहे हैं वही उसकी लिमिट हो जाती है अगर किसी पर्टिकुलर नंबर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा भी पॉसिबल है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे। फिलहाल हम तब की बात कर रहे हैं जब लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है। तो देखिए इसमें अगर हम उसमें बात कर लें एक तरीके से कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो देखिए कैसे होगा। इसमें मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है जिसमें कि सीक्वेंस है आपकी AN = 1 - 1/n। ये सीक्वेंस का nth टर्म है और ऑब्वियस सी बात है n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर्स में। तो अब देखिए इसके टर्म्स कैसे बनेंगे। A1 में लिखिए, A1 बनेगा, n की जगह 1 रखेंगे तो A1 बनेगा 0, A2 बनेगा आपका 1 - 1/2 यानी कि 0.5, फिर n की जगह 3 रखेंगे तो 1 - 1/3 बनेगा। तो 1 - ये 0.33 इसकी वैल्यू होती है, तो कुछ बड़ी वैल्यू मिलेगी। मान लीजिए 0. यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हैं इसको 0.69 लगभग बनेगा। फिर ऐसी 4 रखेंगे तो 1 - 1/4 बनेगा, तो 1 - 0.25 बनेगा, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.75। तो नेक्स्ट वैल्यू बन जाएगी आपके पास 0.75। तो इसी तरीके को हमने बस यहाँ पे पिक्चर में प्रेजेंट कर दिया है। तो अब आप देखिए ये एक्सिस हमने पिक्चर में जब हमने सीक्वेंस का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखा था तो हमने बताया था क्या होता है, जो सीक्वेंस होती है वो एक मैपिंग होती है नेचुरल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर में। तो नेचुरल नंबर को आपने क्या कर दिया, एक्स एक्सिस से दिखा दिया यहाँ पे, और ये हो गया आपके पास वाई एक्सिस। तो इसमें क्या होगा, जैसे 1, क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स के ही बराबर है जो एक्स होगा आपका, तो यहाँ पे जो 1, 2, 3 ये टर्म्स हो गए। तो जो पहला सीक्वेंस का टर्म है वो 1 पे क्या है, 0, तो हमने ब्लू डॉट से दिखाया हुआ है, ये आपका A1 हो गया। फिर A2 को हमने दिखा दिया, ये 0.5 है तो ये A2 हो गया, ये A3 होगा, ये A4 होगा, A5 होगा। ऐसे करते करते अगर आप A100 निकालेंगे तो A100 देखिए कितना आएगा, 1 - 1/100 यानी कि 1 - 0.01 करके बनेगा। तो इसकी वैल्यू कुछ ऐसी आएगी 0.98 मतलब 99 टाइप करके आएगी। ठीक है। तो इसी तरीके से और नज़दीक आएगा, ये सब वैल्यू किसकी तरफ को बढ़ रही है, 1 की तरफ को। अगर मैंने 1 -
मान लीजिए 1 मिलियन कर दिया, ठीक है। तो अब आप किसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 - 0.00000, मतलब इसी टाइप से बनेंगे ना, जितना छोटा नंबर लेंगे उतने जीरो आएंगे, तो उतना ही 0.99999 इसी टाइप का बनेगा। तो किसकी तरफ को वैल्यू जा रही है, जितना बड़ा डिनोमिनेटर होगा उतनी ही नज़दीक वैल्यू आपकी 1 की बनेगी। तो इसी तरीके से आपने देखे, जैसे जैसे आप n की वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ लेते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपकी वैल्यू किसकी तरफ बढ़ती जा रही है, 1 की तरफ को। आप देख रहे हैं ना, ये जो ब्लू डॉट है वो किसकी तरफ को आते जा रहे हैं, 1 की तरफ को आते जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि जब भी आप इनफाइनाइट की तरफ जा रहे हैं सीक्वेंस में, इसकी वैल्यू किसके नज़दीक आ रही है, 1 के नज़दीक आ रही है। तो इसकी लिमिट कितनी हो गई, 1 हो गई। और अगर आपको इस हिसाब से चेक करना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an, और यहाँ पे है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, an की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1 - 1/n। तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाइए तो कितना बनेगा, 1 में इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो 1 - 0 कितना बनेगा, 1। तो इसकी लिमिट कितनी आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है। तो ये तो था आपके पास मैथमेटिकली इसकी वैल्यू निकालने का। फिलहाल ये है पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन। तो पिक्चर से भी पता चल रहा है कि 1 के ही आसपास की सारी वैल्यूज अब धीरे धीरे बनेंगी। 1 कभी नहीं बनेगा, बट 1 की तरफ को ही जाएंगे। तो इसकी लिमिट कितनी हो गई, 1 हो गई। सिमिलरली दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है, यहाँ पे जो आपने an लिया हुआ है वो है 2n/n+3। तो अगर आप इसकी लिमिट ऐसे चेक करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2n/n+3, तो देखिए क्या बनेगा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन जाएगा ये। इसके बाद आप इसको जो भी आप चाहे तो n कॉमन कर सकते हैं, आपको किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो ऊपर क्या बनेगा, n मान लीजिए आप फिलहाल n कॉमन कर लीजिए, n कॉमन करेंगे तो 1 + 3/n, n से n कैंसिल हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ऊपर बचेगा 2, 3/∞ 0, 2/1 यानी कि 2। तो इसकी लिमिट कितनी आई, 2 आई। तो यानी कि जो धीरे धीरे जितना बड़ा आप n की वैल्यू लेंगे, यानी कि अगर आप a 10,000 लेंगे और उसके बाद में a आपने मान लीजिए बहुत सारे उससे भी बड़े बड़े ज़ीरो लगा दिए, तो ये वाली वैल्यू और ज़्यादा नज़दीक आ जाएगी किसके, 2 के। क्यों, क्योंकि इसकी लिमिट कितनी है, 2। अब आप देख लिए, इसके हिसाब से देख लीजिए, n = 1 लगाया तो जो टर्म है वो क्या बनेगा, 0.5। तो ये आपका क्या हो जाएगा, a1। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म क्या बनेगा आपका, ये a2, ये a3, ये a4, ऐसी करके आपने a10 निकाल लिया, फिर आपने a100 निकाल लिया। और ज़्यादा नज़दीक जाएंगे तो धीरे धीरे वैल्यू किसके नज़दीक जा रही है, 2 के नज़दीक जा रही है। तो इसकी लिमिट कितनी हो गई, 2 हो गई। एक और एग्जाम्पल से समझा है, ये सब इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो गई ना, क्योंकि जैसे जैसे आप n बढ़ते जा रही है आपकी वैल्यू ऊपर की तरफ को जाती जा रही है, तो ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ये भी एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। एक और एग्जाम्पल ले लिया मैंने डिक्रीजिंग सीक्वेंस का, इसका जो an है वो 1/n के इक्वल है। तो अगर आप ऐसे देखेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, इन्फिनिटी लगाएंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, यानी इसकी लिमिट कितनी बनेगी, 0। और अगर आप इसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे तो आप देखिए, अगर आपने यहाँ पे n की जगह 1 लगाएंगे तो पहला नंबर क्या बनेगा, 1 पे a1, ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये a3 हो गया, ये a4, ये a5, ऐसे करते करते ये a100 हो जाएगा। सो ऑन करते करते धीरे धीरे आपकी वैल्यू किसके नज़दीक जा रही है, 0 की तरफ जा रही है ना। तो ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस भी हो गई, और आपकी एक तरीके से जो इसकी लिमिट बढ़ रही है वो किसकी तरफ को जा रही है, 0 की तरफ जा रही है। तो इसकी भी लिमिट जो है वो 0 हो जाएगी। तो आई होप आपको पिक्चर से एक थोड़ा सा क्लैरिटी आ गई होगी, तो मीनिंग समझ में आ गया होगा लिमिट का क्या होता है। लेकिन अब एक एग्जांपल देती हूँ जिसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है। तो वाले एग्जांपल के लिए एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये फिर से वही आपका क्या हो जाएगा, ये हो गई आपकी x एक्सिस, ये हो गई आपकी y एक्सिस। हमने सीक्वेंस ले ली है an = -1/n। तो इसके टर्म्स कैसे बनेंगे, a1 बनेगा -1, a2 बनेगा आपका 1, a3 बनेगा -1, a4 बनेगा आपका फिर से प्लस का 1। लिमिट चेक करेंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी -1/n। अब देखिए, n अगर इवन नंबर है, ठीक है, n अगर इवन होगा तो आंसर कितना बनेगा, इवन होने पे -1/1 करने पे 1 बनता है, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करके कितना आ जाएगा, 1। और अगर ऑड है, यानी कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी -1 ऑड, यानी कि 3, 5, 7 इस टाइप का है अगर, तो वैल्यू कितनी आएगी, माइनस, तो आंसर कितना आएगा, -1। तो इस तरीके से इसकी कोई भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता ना, 1 बनेगा -1 बनेगा, मिक्स बन रहा है इसमें, इवन के लिए अलग, ऑड के लिए अलग। अब पिक्चर के हिसाब से देखेंगे तो पिक्चर के हिसाब से भी देख लीजिए, ये आपके पास 1 हो गया, ये आपके पास -1 हो गया। अब देखिए पहला टर्म क्या है आपका, पहला टर्म बनेगा आपका a1 कितना है, -1। तो -1 है तो पहला आप यहाँ पे एक बार डिनोट भी कर दीजिए, पहला टर्म, दूसरा टर्म,
तीसरा, चौथा, पांचवा, डॉट 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 an और an+1 ऐसे इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। तो देखिए पहला टर्म -1 है, यानी कि 1 पे वैल्यू कितनी हो गई, -1 के इक्वल हो गई। फिर इसके बाद नेक्स्ट है a2 पे वैल्यू कितनी हो गई, 1। फिर a3 पे -1, a4 पे +1, a5 पे -1, इस पे फिर से +1। ठीक है, तो ऐसे करके अब आपको नहीं पता कि आखिरी कहाँ पे जाएगा, क्या वो कुछ भी नहीं पता है ना, क्योंकि -1 भी बन सकता है लास्ट में, 1 भी बन सकता है, तो कोई श्योरिटी नहीं है कि क्या बनने वाला है। ठीक है, तो इस वजह से इसमें ये जो सीक्वेंस है इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, एक पर्टिकुलर नंबर नहीं। जैसे इसमें था ना, जैसे जैसे आप n की तरफ बढ़ रहे थे एक पर्टिकुलर लाइन की तरफ बढ़ते जा रही थी वैल्यू, इसमें भी, बट इसमें नहीं बढ़ रही है। आपको नहीं पता कहाँ पे चीज़ खत्म होगी, 1 के पास खत्म होगी कि -1 के पास खत्म होगी, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, ये तो हो गया आपके पास मैथमेटिकली। अब बात कर लेते हैं हम जो इसकी डेफिनीशन है वो उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए इसकी डेफिनीशन कैसे डिफाइन की जाती है। लेट an बी अ सीक्वेंस एंड l बिलोंग्स टू r, यानी कि l इज द एनी रियल नंबर, इज द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस an इफ। कब लिमिट कहलाती है, आगे से हमने यूज़ कर दिया इफ़। ये याद रखना है आपको कि सीक्वेंस an के लिए l को लिमिट कहते हैं इफ़। इसके बाद की डेफिनेशन पूरी आपको याद रखनी है। फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू कैपिटल N, और m जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा, सच दैट an माइनस l का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n इज ग्रेटर इज इक्वल टू m। ठीक है, तो ये हो गई इसकी सीक्वेंस की डेफिनेशन। और यहाँ से इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, an माइनस एल का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, an l माइनस एप्सिलॉन l प्लस एप्सिलॉन। तो आपको ये वाला रिजल्ट याद रखने की ज़रूरत है। इसमें भी लिखा होगा कि इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कई बार जिस तरह की कंडीशन होती है उसी के अकॉर्डिंग हम चीज़ें यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपके पास डेफिनीशन। अब इस डेफिनीशन का क्या मतलब है, इसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि मैथमेटिकली और यहाँ पे लैंग्वेज में जो हम कह रहे हो चीज़ें अलग अलग नहीं है। तो देखिए इसका क्या मतलब है, ये क्या कह रहा है, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 से बड़े किसी भी नंबर के लिए आपको नेचुरल नंबर में एक ऐसा नंबर आपको मिलेगा ही कि an माइनस एल का मॉड। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जो लिमिट l है उसकी और सीक्वेंस के टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा इस नंबर से क्या होगा, कम होगा, फॉर एवरी n इज ग्रेटर इज इक्वल टू m। ठीक है, तो देखिए इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है, मान लीजिए आपके पास वही डायग्राम से दिखा दिया, ये आपके पास एक्स एक्सिस हो गई जिसमें कि आपने नेचुरल नंबर दिखाए हुए हैं 1 2 3 4 5, m-1, m+1, इसी टाइप से नंबर आते हैं। ये हो गया आपके पास वाई एक्सिस जिसमें कि आपको जैसे पहला टर्म a1 हो गया, दूसरा टर्म a2 हो गया, तीसरा टर्म a3 हो गया, चौथा टर्म a4 हो गया। ठीक है, इसी टाइप से हर सारे टर्म बनेंगे, am-1 भी आएगा, am भी आएगा, am+1, am+2 सारे दिखा दिए हमने। अब आपका क्वेश्चन ये उठता है कि लिमिट कैसे डिफाइन होती है। तो लिमिट का मतलब हुआ, मान लीजिए आपकी एल लिमिट आ रही है, ठीक है, तो एल वाली लाइन आपने खींच दी, तो इसका ये मतलब है कि आप एक एप्सिलॉन फिक्स कर लीजिए। एप्सिलॉन का मतलब हुआ कि आप चूज करिए, मान लीजिए मैंने क्या ले लिया, एप्सिलॉन की वैल्यू आप बड़ी भी ले सकते हैं, छोटी भी ले सकते हैं, तो 1/2 ले लूँ मैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये पता होना चाहिए अगर लिमिट एल है उसकी, तो ठीक है, कि नेचुरल नंबर्स के सेट में कितनी आगे जाने पर, यानी कि हो सकता है 1000 तक जाने पर 1000 के बाद के जो नंबर हैं सीक्वेंस के वो सब किसके आसपास आएंगे, एल के आसपास ही बनेंगे, क्योंकि लिमिट है तो एल के आसपास ही सारी वैल्यू बनती है, लेकिन कितने आसपास की बनेंगी। तो इसके अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि अगर एप्सिलॉन हाफ लिया हुआ है तो उसके बाद के जितने भी टर्म होंगे इस एल के हाफ डिस्टेंस ऊपर और हाफ डिस्टेंस नीचे, इतने पोर्शन में ही सारे के सारे उसके बाद के टर्म्स जितने भी 1000, 1001 सारे इसके बाद के टर्म जो है वो इसी इंटरवल में बिलोंग करेंगे, सब इसी में निपट जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि एक पिक्चर के थ्रू मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि कैसे हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया ये। ठीक है, अब देखिए होगा क्या, ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए यहाँ पे आपने एप्सिलॉन इज इक्वल टू सपोज करिए 0.2 ले लिया। ठीक है, अब आपको कोई भी सीक्वेंस an दी होगी और इसकी लिमिट दे दी है l।
ठीक है, एल कुछ भी नंबर हो सकता है। तो इसका क्या मतलब है, अगर इसकी लिमिट एल है और आपने एप्सिलॉन बराबर 0.2 ले लिया है, तो आपको एक ऐसा एम ढूंढना है जो कि नेचुरल नंबर्स का नंबर होगा, जिसके बाद के जो नंबर है, मान लीजिए इसको हमने एल से डिनोट कर दिया, ठीक है, उसके बाद के जो नंबर है वो कितनी रेंज तक जा सकते हैं, इतनी रेंज तक, यहाँ से ऊपर 0 पॉइंट, क्योंकि एप्सिलॉन 0.2 है, 0.2 ऊपर 0.2 नीचे, तो बस इतने ही नेबरहुड में आपके जो ए एन है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो आपको सब इसी तरह दिखाई देंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। इस इंटरवल के बाहर इसके पहले हो सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने ढूंढ लिया है A1000, ठीक है, 1000 से पहले के नंबर जो है वो कहीं पे भी होंगे, कहीं पे भी कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, ठीक है, कितने भी नज़दीक हो सकते हैं, कितने भी दूर हो सकते हैं, कहीं भी होंगे। लेकिन जैसे ही आप A1000 के पास आओगे, उसके बाद के जितने भी सीक्वेंस के टर्म्स हैं वो सब इसी दोनों के बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे, ठीक है। इतने ही, ये जो गैप है 0.2 का, इसी के बीच में ही डिस्ट्रीब्यूटेड होने वाले हैं। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं इतने में बंध जाएंगे आपके, ठीक है। तो तब हम कहते हैं ये लिमिट है। तो इसे हम बोलते हैं एप्सिलॉन डेफिनेशन फॉर सीक्वेंस की लिमिट का, ठीक है, एप्सिलॉन डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। तो आई होप कुछ तो आइडिया लगा होगा आपको। हो सकता है कुछ चीज़ें नहीं क्लियर हुई होंगी, और स्पेशली ये एम वाला क्लियर नहीं हुआ होगा। तो हम ही आगे जाने वाले में नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे और चीज़ें देखेंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे कि एम निकालते कैसे हैं, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो का मतलब बस आपको ये था समझाना कि लिमिट का मतलब क्या होता है और लिमिट निकालते कैसे हैं। जैसे बेसिकली ये तरीका तो बात की बात है, ये वाला तरीका आपको ज़्यादा आना चाहिए कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन करने पर आपको अगर लिमिट मिल रही है तो इसका मतलब सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और उसका जनरल मीनिंग ये होता है कि धीरे धीरे टर्म्स जो है वो उसी नंबर की तरफ को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। वो जो लाइन है वो जो भी सीक्वेंस के टर्म्स हैं उसी की तरफ को कन्वर्ज करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो ये थे आपका लिमिट ऑफ सीक्वेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे कि लिमिट निकाली कैसे जाती है, ठीक है, और उसके बाद फिर हम ये एम या फिर ये जो एप्सिलॉन डेफिनेशन है उसको लगाना भी सीखेंगे।